नाजरीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी फौज तैयार बैठी है जो समुंदरों का सारा पानी पी जाएगी, जो इंसानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को खा जाएगी, ये कोई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही ये किसी साइंस फिक्शन राइटर का ख्याली पुलाव है। ये 1400 साल पहले रेगिस्तान अरब में बताई गई वो खौफनाक हकीकत है जो किसी भी दिन आपके न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है। आज हम जानेंगे ज़मीन के सबसे बड़े राज और लोहे की दीवार के पीछे छुपे याजूज और माजूज की मुकम्मल और सच्ची कहानी। दोस्तों, 21वीं सदी में हमें लगता है कि हमने ज़मीन को पूरी तरह दरियाफ्त कर लिया है। हम समंदरों की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं और सैटेलाइट्स के जरिए हम जंगल के बीच गिरे पत्ते को भी देख सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की इस वसी ज़मीन पर आज भी कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां टेक्नोलॉजी अंधी हो जाती है। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ हमें एक ऐसे ही पुरअसरार मकाम पर ले जाती है। ये कहानी है एक अजीम बादशाह की, एक खौफजदा कौम की और उन दरिंदों की जिन्होंने सदियों तक ज़मीन पर फसाद मचाया। बात सदियों पुरानी है। ज़मीन पर एक ऐसे शख्स का राज था जिसे अल्लाह ने बेइंतहा वसाइल और बेमिसाल हिकमत से माला माल किया था। कुरान उन्हें जुल्करनैन के नाम से पुकारता है। वो सिर्फ तख्त पर बैठने वाले हुक्मरान नहीं थे बल्कि एक अजीम मुसाफिर भी थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने उसे हर चीज़ का सामान दिया था। जुल्करनैन का मिशन ज़मीन पर अदल कायम करना था। उन्होंने मशरिक़ और मगरिब के अजीम सफ़र किए, लेकिन उनका तीसरा सफ़र वो सफ़र था जिसने इंसानियत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपने अजीम लश्कर के साथ मुश्किल और अनजान रास्तों को पार करते हुए जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुँचे जो आम दुनिया से कटी हुई थी। कुरान उस जगह को बैन सद्दीन, दो पहाड़ों रुकावटों के दरमियान कहता है। यहाँ कुदरत ने दो अजीम शान पहाड़ खड़े कर रखे थे जिनके बीच में एक तंग सा रास्ता था। ये जगह वीरानी और खौफ का मंजर पेश कर रही थी। यहाँ जुल्करनैन की मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो शदीद दहशत में थी। उनके चेहरे गिर्दो गुबार से उठे हुए थे और आंखों में मौत का साया था। कुरान कहता है वो लोग बात समझने से कासिर थे, लेकिन खौफ की कोई ज़बान नहीं होती। उनकी थरथराहट और उनके इशारे चीख चीख कर कह रहे थे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। जब जुल्करनैन के तर्जुमानों ने बड़ी मुश्किल से उनसे राब्ता किया तो पता चला कि ये लोग किसी आम दुश्मन से नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक से डर रहे हैं जो इंसानियत के दुश्मन है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उन दो पहाड़ों के दरमियान उस खुले रास्ते की तरफ इशारा किया और फरियाद की, ए जुल्करनैन, उन दो पहाड़ों के इस पार याजूज और माजूज रहते हैं। याजूज और माजूज जो हजरत नूह के बेटे याफिस की औलाद में से हैं, अपनी ताकत और वहशत में बेमिसाल थे। वो इंसानी शक्ल में होने के बावजूद दरिंदे थे। इस कौम ने बताया, वो ज़मीन पर फसाद फैला रहे हैं। वो हमारी बस्तियों में घुस आते हैं, हमारी फसलें तबाह करते हैं, हमारे जानवर खा जाते हैं और बेपनाह खून बहाते हैं। इस कौम ने जब जुल्करनैन की शान और शौकत देखी तो उन्हें उम्मीद की करन नजर आई। वो लोग भागे और अपना जमा किया हुआ माल ले आए। उन्होंने कहा, क्या हम आपको माल और दौलत दें? क्या हम आपको खराज दें? हम अपनी सारी दौलत आपके कदमों में रख देंगे। बस शर्त यह है कि आप हमारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें कि वो कभी वापस ना आ सके। जुल्करनैन ने इस सोने के ढेर को देखा। किसी भी आम बादशाह के लिए ये मुंह मांगी कीमत होती, लेकिन जुल्करनैन ने इनकार में सर हिला दिया। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो कुरान ने महफूज कर लिया। जो ताकत और माल मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। फिर उन्होंने लोगों की तरफ देखा जिनकी आंखों में अभी भी डर था और कहा, मेरी अपनी कुव्वते बाजू से मदद करो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जो कयामत तक कायम रहेगी। जुल्करनैन जानते थे कि पत्थर की दीवार याजूज माजूज को नहीं रोक पाएगी। वो ताकतवर हैं, वो पत्थरों को तोड़ देंगे या उनमें सुराख कर लेंगे। उन्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो नाकाबिले शिकस्त हो। जुल्करनैन ने हुक्म दिया,
लाओ मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। पहाड़ों को खोदा गया और लोहे के भारी भरकम ब्लॉक्स को उन दो पहाड़ों के दरमियान नीचे से ऊपर तक चुन दिया गया। दीवार उठती गई, यहाँ तक कि वो दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई। लेकिन अभी लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान गैप्स थे। जुल्करनैन ने कहा, इस लोहे को आग से दहकाओ। पहाड़ों के दरमियान बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई गई। हजारों लोगों ने धोंकनियों से हवा दी। आग का ऐसा मंजर था कि लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। पहाड़ों के दरमियान की जमीन तंदूर की तरह तपने लगी। जब लोहा गर्म होकर फैलने लगा तो जुल्करनैन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। उन्होंने इस गर्म सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। साइंस ये कहती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो एक ऐसी भरत बनाते हैं जो लोहे से ज्यादा सख्त होता है और इस पर जंग नहीं लगता। तांबे ने लोहे के ब्लॉक्स के दरमियान सारे सुराख भर दिए। जब वो दीवार ठंडी हुई तो वो कोई मामूली दीवार नहीं थी। कुरान कहता है, बस वो याजूज माजूज न तो इस पर चढ़ सके और ना ही उसमें सुराख कर सके। वो दीवार शीशे की तरह चिकनी थी और फौलाद से ज्यादा सख्त। उस दिन वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। जुल्करनैन ने इस दीवार को देखकर गुरूर नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज तक फजा में गूंज रही है। लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। और मेरे रब का वादा सच्चा है। दीवार बन गई, जुल्करनैन चले गए, वो कौम महफूज हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या वो हमेशा के लिए कैद हो गए? दीवार के उस पार क्या हो रहा है? क्या वो सो गए हैं? हदीस बताती है कि नहीं। हमें लगता है कि जुल्करनैन ने दीवार बना दी और किस्सा खत्म हो गया। हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले हजारों सालों से इस दीवार के पीछे एक जंग जारी है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया बेखबर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज सोए हुए नहीं हैं, वो हर रोज जागते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, इस दीवार को गिराना। जरा तसव्वुर करें वो मंजर। हजारों लाखों की तादाद में ये खौफनाक मखलूक अपने नौकीले पंजों और औजारों से इस लोहे की दीवार को खिंच रही है। चिंगारियां उड़ती हैं, लोहे पर खिंचने की आवाजें गूंजती हैं। वो सुबह से शाम तक पूरी ताकत से दीवार को तोड़ने में लगे रहते हैं। मेहनत करते करते शाम तक वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें दीवार के पार से सूरज की हल्की सी किरण या रोशनी नजर आने लगती है। वो आज़ादी के बिल्कुल करीब होते हैं। दीवार बस टूटने ही वाली होती है। तब उनका सरदार कहता है, रुक जाओ, बहुत काम हो गया। बाकी जो बचा है वो कल सुबह आकर तोड़ेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन वो सदियों से एक ही गलती करते आ रहे हैं। वो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, कहना भूल जाते हैं। जब वो रात को सो जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। रातों रात वो टूटी हुई दीवार वापस जड़ जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं। दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और सख्त हो चुकी होती है। सदियों से यही खेल चल रहा है, रोज खोदना, रोज इंशाअल्लाह भूलना और रोज अल्लाह का इस दीवार को वापस जोड़ देना। ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब तक वक्त नहीं आएगा ये सैलाब रुका रहेगा। लेकिन दोस्तों, हर कैद की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है। कोई जंजीर हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन आएगा जब दज्जाल का फितना खत्म हो चुका होगा। जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। दुनिया अमन महसूस कर रही होगी। इसी शाम याजूज माजूज दीवार खोदेंगे। हमेशा की तरह रोशनी नजर आएगी। लेकिन उस दिन अल्लाह उनकी जबान पर एक लफ्ज जारी कर देगा। उनका सरदार कहेगा, चलो बाकी कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली बार होगा कि वो इंशाअल्लाह कहेंगे। अगली सुबह जब वो वापस आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़ कर गए थे, टूटी हुई। वो एक आखिरी ठोकर मारेंगे और सदियों पुरानी वो अजीम लोहे की दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। फिर जो मंजर होगा वो इंसानियत ने आज तक नहीं देखा। कुरान कहता है, वो हर ऊंचाई से फिसलते हुए नीचे उतरेंगे। वो किसी रेगुलर फौज की तरह डिसिप्लिन में नहीं आएंगे। वो पानी के सैलाब की तरह आएंगे। उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई घोड़ा या गाड़ी उनसे बच नहीं पाएगी।
सही मुस्लिम की रिवायत है कि उनका पहला बड़ा ग्रोह बहरा तबरिया के पास से गुजरेगा। ये शाम और फलस्तीन के दरमियान एक बहुत बड़ी झील है। पहला ग्रुप रुकेगा और झील का पानी पीना शुरू करेगा। हजारों, लाखों पीते जाएंगे। जब उनका आखिरी ग्रुप वहां पहुंचेगा तो झील सूख चुकी होगी, जमीन फट चुकी होगी। वो हैरानी से कहेंगे, लगता है कभी यहाँ पानी हुआ करता था। वो आगे बढ़ेंगे। जो शख्स उनके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। न औरत बचेगी, न बच्चा, न जानवर। वो जमीन को साफ करते चले जाएंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों और किलों में कैद हो जाएंगे। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तौर पर पनाह लेंगे। पूरी दुनिया याजूज माजूज के कब्जे में होगी। जमीन पर हुकूमत करने के बाद उनका तकब्बुर आसमान को छूने लगेगा। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। वो अपने तीर और नेज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उन्हें ढील देगा। उनके तीर खून में लिपटे हुए वापस आएंगे। वो खुश होंगे और जश्न मनाएंगे कि हमने आसमान वालों को कत्ल कर दिया है। उस वक्त हालात निहायत सख्त होंगे। खाने की ऐसी कमी होगी कि एक बैल का सर भी 100 दीनार से ज्यादा कीमती समझा जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, या अल्लाह, इस अजाब को हमसे दूर कर दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ कैसे रद्द कर सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी फौज को मारने के लिए अल्लाह कोई एटम बम या फरिश्तों की फौज नहीं भेजेगा। अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक को भेजेगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा करेगा, नगफ। ये एक किस्म का कीड़ा है जो बकरियों और ऊंटों की नाक में होता है। रात के वक्त ये बीमारी फैलेगी और सुबह होते होते सब के सब करोड़ों की तादाद में याजूज माजूज एक साथ मर जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि वो ऐसे मरेंगे जैसे एक नफ्स मरता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी जब डरते डरते पहाड़ से नीचे झांकेंगे तो हर तरफ खामोशी होगी। एक बहादुर शख्स को नीचे भेजा जाएगा। वो वापस आकर खुशखबरी देगा कि दुश्मन हलाक हो चुका है, लेकिन जमीन पर कदम रखने की जगह नहीं होगी। हर तरफ लाशें और शदीद बदबू होगी। जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे, अल्लाह इस हम लंबी गर्दन वाले बड़े परिंदे भेजेगा। वो आएंगे, उन लाशों को अपने पंजों में उठाएंगे और वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। उसके बाद अल्लाह एक ऐसी रहमत की बारिश बरसाएगा जो मिट्टी के घरों से लेकर खेमों तक हर जगह पहुंचेगी। ये बारिश पूरी जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ और चमकदार बना देगी। जमीन को हुक्म मिलेगा, अपने फल उगा और अपनी बरकत वापस ला। वो दूर इतना बरकत वाला होगा कि एक अनार का छिलका इतना बड़ा होगा कि पूरी जमात उसके साए में बैठेगी। शेर और बकरी साथ चरेंगे। बच्चे सांपों से खेलेंगे, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, याजूज और माजूज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, एक वार्निंग है। वो दीवार आज भी वही है, वो कोशिश आज भी जारी है। सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम दज्जाल और उस फितने का मुकाबला कर सकें। नाजरीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत